सो हेलो बच्चा लोग, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स चैप्टर 9 ऑफ द फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 12। तो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है रे ऑप्टिक्स, इसमें हम मिरर के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे और थोड़ा सा हम इसको स्पीडली लेके चलेंगे। आपके एग्जाम्स नियर हैं तो देखिएगा। सबसे पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो है रिफ्लेक्शन। देखो, ऑप्टिक्स के अंदर हमें दो ही फिनोमिना होते हैं, एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? वन मीडियम टू वन मीडियम। ठीक है, मतलब अपन लाइट गई किसी चीज़ से, सरफेस से टकराई और वापस आ गई। ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन आगे हम देखेंगे कि वो लाइट बेंड हो जाती है। द बेंडिंग लाइट बेंडिंग जो फिनोमिना होता है उसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। देखिए, डेफिनेशन लिखा हुआ, फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग टू ए सरफेस। किसी सरफेस से टकराई लाइट एंड फिर आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई या बाउंस बैक हो गई, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे देखिए यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू शो किया गया। जैसे एक मीडियम है एयर, यहाँ वाटर है, लाइट रे आ रहा था, वाटर मीडियम के सरफेस पे टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया। हुआ क्या, इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्टेड रे ये है और ये इसका परपेंडिकुलर है, ये वाला। ठीक है, मिडल। ठीक है, होता क्या है परपेंडिकुलर में कि जो परपेंडिकुलर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, दोनों मीडियम की जो इंटरफेस होता है उनके परपेंडिकुलर होता है। तो उस परपेंडिकुलर से जितना इंसिडेंट लाइन जो एंगल बनाती है उसे हम आई इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बनाती है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, जिसको आर से शो करते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब इसके रूल्स देखिएगा। पहला रूल्स है कि आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। ये रिफ्लेक्शन के बेसिक रूल्स हैं, इसके ऊपर आपका ऑप्टिक्स पूरा बेस्ड है। ठीक है, क्या इंटरनल जो इंसिडेंट एंगल है वो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। सेकंड है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक नॉर्मल अलग प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड अलग प्लेन में जा रहा है, ऐसा नहीं, तीनों एक ही प्लेन में आपका जो है रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्शन का, जो मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले। इसमें क्या होता है, बेसिकली लाइट बेंड हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है, जब ट्रेवल करती है, देखिए फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रो सरफेस बिटवीन टू मीडियम। ठीक है, मतलब किसी एक सरफेस के कारण लाइट का बेंड हो जाना। ठीक है, लाइट बेंड हो जाना मतलब यहाँ से देखिए, लाइट यहाँ एयर से वाटर में यहाँ से सीधी आ रही थी, जैसे ही वाटर मीडियम शुरू हुआ तो सरफेस पे क्या हुआ, जो आपका रिफ्रैक्टेड जो रे है वो क्या हो गया, एक्चुअल पाथ से थोड़ा डेविएट हो गया और नॉर्मल की तरफ आ गया। बिकॉज ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है, अगर आपका रेयर टू डेंस जा रहा है तो वो नॉर्मल की तरफ आ जाता है, और डेंस टू रेयर जाएगा तो जो नॉर्मल से थोड़ा दूर डेविएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि एक मीडियम का डेंसिटी दूसरे से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका बेंडिंग होगा। फिर दूसरा आपका जो है इस पर डिपेंड करेगा कि नॉर्मल की तरफ होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए वाटर ज़्यादा डेंस होता है, इसका वन जो भी होता है 1.3 1.5 जो भी है, और एयर का 1 होता है 1.0। तो डेंस में जा रहा है रेयर से, तो हुआ क्या, डेंस की तरफ मतलब नॉर्मल की तरफ वो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपका थोड़ा बेंड हो गया, इसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन फिनोमिना। इसके भी सेम रूल है, देखिए पहला रूल सेम, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल टू द प्लेन, तीनों ही एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, यहाँ तक। सेकंड यहाँ पे लो आता है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है और रिफ्रैक्टेड एंगल है उन दोनों का रेशियो जो होगा वो म्यू अपॉन 1, मतलब n2 अपॉन n1 वी कैन से। इसको थोड़ा सा बेसिक तरीके से अगर समझें तो एक मीडियम का मान लेते हैं n1 है, उस मीडियम में एंगल है I, इंसिडेंट एंगल के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो n1 साइन I इज इक्वल टू n2 साइन R। ये बेसिक इसका जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। अगर एक मीडियम एयर है तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, म्यू एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो आपके दूसरे मीडियम का है, एक हमने एयर लिया है तो। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक समझ में आया होगा। अब स्टार्ट होता है ऑप्टिक्स के फिनोमिना। सबसे पहले बात करते हैं मिरर की। देखो मिरर क्या होता है, मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, जिस पे आप कोई भी रे आएगी लाइट की वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बेसिक इसका अंडरस्टैंडिंग यही है। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं लेंस होता है, उसको पॉलिश कर दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। वन साइड अगर आप पॉलिश कर देते हो तो दैट विल कन्वर्ट इन मिरर। नाउ फर्स्ट इज प्लेन मिरर, सेकंड इज स्फेरिकल मिरर। मिरर दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर जो हम घरों में यूज़ करते हैं, हमारा जो है शीशा जिसको हम बोलते हैं चेहरा देखने के लिए यूज़ करते हैं, उसे प्लेन मिरर बोलते हैं। एंड स्फेरिकल मिरर जो होता है मतलब गाड़ियों वगैरह में लगे होते हैं, जिसके हेल्प से हम जो है कई सारे ऑब्जेक्ट्स को एक पास में एक छोटी इमेज के फॉर्म में हम देख पाते हैं, जिसे हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। देखो प्लेन मिरर में जो इमेज होता है वो वर्चुअल इमेज होता है, स्फेरिकल में दोनों टाइप का होता है, रियल भी होता है वर्चुअल भी होता है, डिपेंड ऑन दैट मिरर कि आपका कन्वेक्स है कि कनकेव। तो चलिए बात करते हैं, दो टाइप की मिरर है, कन्वेक्स कन्वेकेव। इनके डायग्राम में अगले
स्लाइड में शो करता हूँ। देखिए ये इनके डिफरेंसेस शो किए गए हैं और कुछ सिमिलरिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इनके डायग्राम क्या है। देखो कॉनकेव जो है इसको याद रखने का तरीका बहुत ही बेसिक है। केव मतलब क्या होता है, गुफा टाइप, मतलब केव मतलब एक गुफा। तो कॉनकेव को याद रखिएगा ऐसा। केव वाली टाइप जो होती है वो आपकी रिफ्लेक्टिंग होती है, यहाँ से लाइट जो है यहाँ से ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट होगी, तो ये होता है कॉनकेव, ठीक है, जो केव टाइप में होता है। और अदर देन दिस जो होता है ये वाला, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। ये हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है। यहाँ तक ये दो टाइप के मिरर हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इनके डिफरेंसेस की। देखिए कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसका जो इमेज होता है वो स्मॉल होता है, इस मतलब आपका हम कह सकते हैं बड़ा ऑब्जेक्ट का स्मॉल इमेज दिखता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, छोटा ऑब्जेक्ट जो है बड़ा दिखता है, ठीक है, लार्ज इमेज होता है। तो ये इसका फर्स्ट हो गया जो डिफरेंस है। सेकंड हम बात करते हैं इनका यूजेज। एग्जांपल देखिए, कॉन्वेक्स मिरर हमारा व्हीकल्स में यूज़ होता है। कॉनकेव मिरर जब हम छोटी जो ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट को बिग लार्ज करना हो तो यूज़ करते हैं। बेसिकली इसका यूज़ आपने डेंटिस्ट के पास में देखा होगा, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है। जैसे डेंटिस्ट हमारे दांतों को जूम करके देखता है, तो उसको इस कॉनकेव मिरर का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट है वर्चुअल एंड इरेक्टेड। कन्वेक्स मिरर जो है हमारा इमेजेस जो है वो वर्चुअल भी बना देता है और इरेक्ट मतलब सीधी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कनकेव मिरर, ये रियल और वर्चुअल बोथ इमेज बनाता है, इन्वर्ट और इरेक्ट दोनों टाइप की, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप पोजीशन कहाँ रख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तरीके से ये हमारा जो रेज होती हैं, लाइट रे, उनको एक तरीके से डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। मतलब उनका रियल इमेज नहीं बना पाता है, उनको डाइवर्ज करके इनफाइनाइट पे ले जाता है, तो वो हमारा एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है। ये आगे हम रे डायग्राम में देखेंगे फुल डेप्थ में जाके। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये क्या करता है, बेसिकली सभी रेज को एक पॉइंट के ऊपर जो है कन्वर्ज कर देता है, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हमारा रे डायग्राम होता है। रे डायग्राम में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि मिरर की सरफेस होती है, उसको हम एम से शो करते हैं। इसका एक एक्सिस होता है जो इसके सेंटर से पास होता है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे फोकस है, फोकल लेंथ जिसको हम बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो बेसिकली एफ है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसको हम आर भी बोलते हैं, जिस टू 2f, ठीक है। ये हो गया 2f। यहाँ पे देखिएगा इसके 3 रूल कि अगर आपका कोई रे पैरेलल आ रहा है तो वो फोकस से पास होगा, ठीक है। इसको फोकस पॉइंट बोलते हैं, यहाँ एफ को, सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आपका रे पैरेलल आया है तो फोकस से पास होगा, अगर आपका रे फोकस से जा रहा है तो वो उसके पैरेलल चला जाएगा। मतलब अगर ऐसा है कि एक दूसरे के अपोजिट है, पैरेलल आया तो फोकस से पास हुआ, फोकस से गया तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड रूल जो है यहाँ पे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है मैंने, फर्स्ट लिखा हुआ है रे जो पैरेलल विल पास थ्रू द फोकस। तो पैरेलल रे होती है किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। सेकंड है रे पासिंग थ्रू द फोकस विल रिटर्न बैक पैरेलल, ठीक है, वो पैरेलल पास एंड बैक हो जाएगी। थर्ड वन है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो आपका सेम पाथ को फॉलो करेगा अगर उससे रे हमारा पास हो रही है तो, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इमेज जो है फॉर्म कैसे होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर हम यूज कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर हर एक डायग्राम में, कॉन्वेक्स के लिए आप खुद ट्राई कर सकते हैं, एक दो डायग्राम में बता दूंगा क्योंकि कॉन्वेक्स इजी होता है, ठीक है। कॉनकेव में देखिएगा सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इनफाइनाइट के ऊपर। देखो क्या चीज़ है, हमारे पास यहाँ मिरर है, एक फोकल लेंथ होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक खाली, मतलब वहाँ पे कोई पॉइंट नहीं होता, ठीक है। होगा क्या, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं वो है इनफाइनाइट पॉइंट। इनफाइनाइट के ऊपर पॉइंट रखते हुए हम देखेंगे इमेज कहाँ बन रहा है। देखिए इनफाइनाइट से अगर है ऑब्जेक्ट तो आपका रे कैसा आएगा, रे पैरेलल आएगा। तो पैरेलल देखिए दो रे यहाँ पे आए हैं, तो वो कहाँ से गए हैं, फोकस से, क्योंकि मैं बता दें पैरेलल रेज जो होती हैं वो हमेशा फोकल पॉइंट से पास होती हैं। तो यहाँ देखिए एफ से पास हो रही है, ये जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे आपकी दो रेज, उनको उस पॉइंट को हम बोलते हैं इमेज पॉइंट, ठीक है। वहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो अगर ये पॉइंट है खाली, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इमेज पॉइंट इमेज है, स्मॉल, एकदम वेरी स्मॉल। इमेज का जो है कहाँ है लोकेशन, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज फोकस पे बनेगा। इमेज कैसा है, पॉइंट साइज है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इमेज है क्योंकि हमारा जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड हमारा जो रेज है रिफ्लेक्ट होकर हम एक रियल इमेज दे रहे हैं, इसलिए है। ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट से, देखिए यहाँ पे कहीं इनफाइनाइट होगा दूर, इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं प्लेस करते हैं, ठीक है। सेकंड पोजीशन ये हो सकता है पॉसिबल। तो चलिए हमने यहाँ प्लेस किया, देखिए ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, एक पैरेलल रे पास किया जो कि फोकस से पास होगा, फोकस पॉइंट से, और ये देखिए यहाँ से आए यहाँ पे पास हो गया। नेक्स्ट हमारा फोकस से पास कर रहे हैं वो पैरेलल हो जाएगा, सिंपल।
तो जहाँ भी ये दोनों पॉइंट कट करेंगे, देखिए यहाँ कट कर रहे हैं, तो ये आपका जो है येलो, ये इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है। इस इमेज को हम बोल रहे हैं जो है इन्वर्ट। देखिए आपको क्या लग रहा है, पहले इसका हेड ऊपर था जो है, यहाँ अब हेड किस तरफ है, नीचे है। इसका मतलब इमेज क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। सो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट से सी के बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो इमेज हमेशा रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, डिमिनिश्ड मतलब एक स्मॉल साइज। आप साइज चेक कर सकते हो, पहले हमने बड़ा साइज लिया था, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज क्या है, छोटा है, इसलिए डिमिनिश्ड बोल दिया, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेते हैं, ठीक है, सी पे। देखिए होगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो हमने बताया कि अगर मान लीजिए ये सी है, तो सी का क्या रूल होता है कि अगर आप उससे पैरेलल पास करोगे तो फोकस से जाएगा, फोकस से पास करोगे तो पैरेलल जाएगा। तो ये सेम उसी पॉइंट पे कट करेगा। अगर आप इसको स्केल से ड्रॉ करते हो डायग्राम को, तो सेम उसी पॉइंट पे जहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट रखा होगा, सेम साइज का आपका इमेज फॉर्म होगा। तो यहाँ पे लिखा होगा इन्वर्टेड होगा, सेम हाइट होगा, और सी पॉइंट पे ही आपका इमेज जो है फॉर्म होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट अगर सी से एफ के बीच में है, कहीं फोकल पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो देखिए क्या होता है। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट रखा है हमारा, यहाँ से मैंने पास किया तो फोकस से गया, यहाँ फोकस से पास किया, पैरेलल गया, तो देखिए इमेज कितना बड़ा बना है। ऑब्जेक्ट हमने छोटा लिया था लेकिन इमेज बड़ा बना है। इट मीन्स आपका इमेज पहली बात तो इन्वर्टेड आपको दिख रहा होगा। सेकंड हम बात कर रहे हैं इनलार्ज्ड, मतलब इसका साइज भी बड़ा है और रियल है, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपको, इसको खुद को ट्राई करना पड़ेगा थोड़ा सा, एग्जाम से पहले ट्राई कर लेना सभी डायग्राम्स को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ के ऊपर। अगर हम फोकल पॉइंट के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, देखिए पैरेलल रे कहाँ से पास होगा, फोकल से। ये देखिए यहाँ से गया था, यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी से पास हो रहा है, तो सी से ही रिवर्ट बैक कर रहा है। तो देखिए ये हमें एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि कहाँ मतलब मिलेगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि इनफाइनाइट पे जाके मिल सकता है, लेकिन क्योंकि दोनों पैरेलल रेज आप देख सकते हो, देखो दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं इनफाइनाइट पे जाके ये मिल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इमेज हमारा इनफाइनाइट पे बनेगा अगर फोकल पॉइंट पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है, तो रियल बनेगा क्योंकि ये इसी मीडियम में है, एंड इन्वर्टेड बनेगा क्योंकि आप देख सकते हो कि रेज जो है डाउन जा रही है। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोकस और पोल के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या होगा। देखिए फोकस और पोल के बीच में मान लेते हैं यहाँ पे रखा है, तो एक रे हमारा पैरेलल गया, फोकस से पास हो गया, दूसरा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ। तो दोनों जो रेज हैं उनके बीच के डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस जो है बढ़ती जा रही है। इट मीन्स क्या हुआ, आपका जो डिस्टेंस है जो दोनों रेज के बीच में बढ़ता जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ने का मतलब है कि वो कभी मिलेंगे ही। इट मीन्स आप इसको इस साइड में अगर थोड़ा सा बढ़ाओगे तो आपको एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाएगा राइट साइड में। राइट साइड में जब भी हमारा जो है मिरर के जिस साइड हम रेज डाल रहे हैं उससे अपोजिट साइड अगर हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है, देखिए इस साइड तो कभी नहीं मिलने वाली रेज को, तो पता है आपको, इस साइड मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो वर्चुअली मिल रही है, हमें लग रहा है कि वो रेज वहाँ पे पॉइंट है, तो इसका मतलब वो क्या है, इमेज वर्चुअल इमेज है। नेक्स्ट है इरेक्टेड है, सीधा ही है, चलो ये तो ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीफाइड है, थोड़ा हाइट भी बड़ा है इसका, आप देख सकते हो यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, तो ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। चलिए ये हो गया हमारा कनकेव मिरर के सभी रे डायग्राम। अभी मैं कन्वेक्स मिरर का एक डायग्राम बता देता हूँ, सभी सेम होंगे। देखिए पहला मैंने इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट लिया है, तो इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं, वो कहाँ देखिए यहाँ पे आपकी डाइवर्ज हो चुकी है, मतलब ये कभी नहीं टच होने वाली, रियल में कभी नहीं टच होंगे, ठीक है। ये कहाँ हम वर्चुअली मान सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा टच हो रही है, इनको जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो फोकस पॉइंट पे टच हो रही है, इसको एफ प्राइम बोल दें क्योंकि ये वर्चुअल पॉइंट में है। तो यहाँ पे इमेज कैसा बना है, हमारा वर्चुअल बना है, फोकल पॉइंट पे है तो पॉइंट साइज बना है, डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटा साइज बना है। तो यहाँ से आप बता सकते हो इस तरह से कि आपका जो रे डायग्राम को कैसे बनेंगे। इस तरीके से आप सभी डायग्राम्स को ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे दूसरा डायग्राम भी लिया है, हर एक डायग्राम में वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश लिया आएगा कन्वेक्स के केस में। तो कन्वेक्स एक मतलब आप कह सकते हो स्पेशल टाइप का मिरर है जिसमें आपका हमेशा ही जो है डायग्राम वर्चुअल बनता है, जो इमेज है वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक है। हम बढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। देखिए आगे बढ़ने से पहले साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। सीधी सी बात है, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको पता होता है, ये y है, ये नेगेटिव y है, ये x है, ये नेगेटिव x है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा हुआ है बचपन में, ठीक है। होगा क्या कि ये हमारा कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हम पढ़े हुए हैं, इसमें क्या होता है, इधर हमारा पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, सेम यहाँ पे फॉलो होगा, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। देखिए इस साइड में अगर आपका इमेज बन रहा है तो आप पॉजिटिव बोलोगे, इस साइड में है तो डिस्टेंस को नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है नेगेटिव, राइट, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको आप लाइट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी फॉलो कर सकते हो। जैसे हम बात करते हैं अगर डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट की
डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, और देखिए अगर अपोजिट डायरेक्शन मतलब इधर मेजर कर रहे हैं और आपका लाइट इधर जा रहा है तो आपका नेगेटिव डिस्टेंस हो जाएगा। ये आपका शॉर्टकट तरीका है, लाइट के डायरेक्शन में भी आप मेजर कर सकते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया आपका कि आपको वी यू इस फोकल लेंथ इन सबको कैसे मेजर करना है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली समझ जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। अभी बात कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला, जो इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली। तो मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f आपका फोकल लेंथ होता है, v आपका इमेज डिस्टेंस होता है, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। कॉन्केव के और कॉन्वेक्स केस में मैंने स्पेशल केस लिखा हुआ कि कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, इमेज डिस्टेंस जो है आपका पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। कॉन्केव केस में फोकल लेंथ नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव और ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव, क्योंकि सभी चीजें आपकी जनरली रियल ही बन रही थी। ठीक है, ये हमारा केस हो गया है मिरर फॉर्मूला का। अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो चलिए मिरर फॉर्मूला के डेरिवेशन के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। एक मिरर ले रहे हैं जो कि हमने कॉनकेव मिरर यहाँ पे लिया है, देखिए इस साइड पॉलिश कर दिया हमने, केव टाइप में हमने रेज को पास कराया। ये हमारा ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ए बी से हमने एक पैरेलल लाइन डाला जो यहाँ से फोकस से पास हुआ, एक हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाला जो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बना, इस पॉइंट पे। ठीक है, ए प्राइम बी प्राइम से हमने शो किया। इन्वर्टेड इमेज आपको शो हो रहा है यहाँ तक। ठीक है, डिस्टेंस देखिएगा, f तक की डिस्टेंस को मैंने f से दिखाया हुआ है, लेकिन नेगेटिव f है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है। सेम टाइप से इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, -2f नेगेटिव है, सेंटर का डिस्टेंस कितना होता है r, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले रहा हूँ 1 and 2। ठीक है, देखिए कौन कौन सा ट्राइंगल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे कोई भी आप दो ट्राइंगल का जो कॉम्बिनेशन लेंगे। तो सबसे पहले आप मान लेते हैं दो ट्राइंगल कौन से ले रहे हैं, बी सी और बी प्राइम सी। तो बी सी और बी प्राइम सी। ठीक है, तो ये वाला तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइंगल, देखिए फर्स्ट ये है सेकंड ये है, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। सिमिलर ट्राइंगल, जब भी आपके दो ट्राइंगल्स में एंगल इक्वल होते हैं तो हम बोल सकते हैं उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, वही हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज ये एंगल तो इक्वल हो गया, ये 90 था तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। तो हम साइड्स का कंपेयर करेंगे, देखिए 90 और इस एंगल 90 ये है, इस एंगल के बीच में जो साइड होगी वो दोनों रेशियो इक्वल होगा। बी सी अपॉन बी प्राइम सी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन एफ बी प्राइम। ठीक है, एफ पी अपॉन एफ बी प्राइम, एफ बी प्राइम। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल से देखो पहले ये लिया है ए बी अपॉन ए प्राइम बी प्राइम, ए बी अपॉन ए प्राइम बी प्राइम, बी सी अपॉन बी प्राइम सी प्राइम। ऐसे दोनों जो है ट्राइंगल्स में एक बार 3 और 4 ले लिया, एक बार 1 2 ले लिया। पहले 1 2 लिया है, यहाँ पे 1 एंड सेकंड ट्राइंगल लिया है, यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ ट्राइंगल लिया है। इन दोनों को देखिए एम एन जो है ए बी के इक्वल हो गया, वहाँ से मैंने लिखा है ये। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है ये जो यहाँ पे ए बी अपॉन ए प्राइम बी प्राइम एफ एन अपॉन बी प्राइम एफ पे आया, इसको सोल्व कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे कुछ नहीं है, बेसिक आपको सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। दो ट्राइंगल्स की रेशियो लेने हैं साइड्स के, और फिर आपको वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल, देखिए BC का एक वैल्यू क्या है, BC ये है। BC का डिस्टेंस हमें एक्चुअल में नहीं पता, लेकिन PB का पता है -u है, और PC का पता है कितना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का -2 है। तो आप उन दोनों को घटा देंगे, देखिए तो PB माइनस PC कर दिया। सेम टाइप से B प्राइम C का देख लीजिए, B प्राइम C क्या होगा, PC माइनस PB प्राइम। सेम टाइप से एफ पी और बी प्राइम एफ पी का डायरेक्ट पता है और बी प्राइम एफ का भी डायरेक्ट पता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से डिस्टेंस दी है, कुछ भी नहीं किया, बस इस डेरिवेशन को हम सोल्व कर रहे हैं, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए पीपी का वैल्यू था -u, पीसी का -2f, पीसी का पीबी प्राइम का, दोनों का वैल्यू लिखा एफ पी और पीबी प्राइम एफ पी एफ। ठीक है, यहाँ तक अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे इक्वल कर रहे हैं। तो ये कैसे आएगा, देखिए इसको आप सोल्व भी कर सकते हो, मैं इसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत आपको ट्राई करना चाहिए एग्जाम से पहले। ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, चलो हेल्प आपकी। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखिए एफ यू माइनस 2FV इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -2f स्क्वायर प्लस FV। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आप UVF का जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/v बचेगा, यहाँ पे 1/f। तो उस लॉजिक से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -1/v प्लस 1/f 1/u। इसको आप इस साइड ले जाएंगे तो ये आपका फॉर्मूला जो है, जब आप UVF से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग जो भी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में इससे डिवाइड कर देना, आपका जो मिरर फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मिरर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक।
नेक्स्ट टाइप से हमें जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लेंस फॉर्मूला और लेंस के जितने भी रे डायग्राम्स वगैरह हैं कैसे फॉर्मुलेशन होती है, और कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। थैंक यू, टिल देन बाय बाय।